सरकार कह दिया था। अब ये जो फ्री की रेवड़ियां दे रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे पत्रकार आप भैया ये रेवड़ी थोड़ी लाए तो रेवड़ा लाए हैं। ये रेवड़ा लाए हैं, रेवड़ा। सिर्फ महिलाओं के लिए सब कुछ लाओ, हम जैसे रंडुओं के लिए भी कुछ कर दो। हम जैसे रंडुओं के लिए भी तो कुछ करो। इनको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को साहेब करने के लिए, जैसे इन्होंने साहेब कहा है। जैसे महाभारत का युद्ध देखा था ना तुमने, वैसा युद्ध हो रहा है इस टाइम यहाँ। पौवा पिए थे ना पिया केजरीवाल ने। हाँ माँ कसम ना पौवा पिया। माँ कसम का है भैरव बाबा का ये। नमस्कार, आप देखना व्यापक क्रांति चैनल। दिल्ली विधानसभा का चुनाव 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है और 8 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा। इस समय माहौल है पूरा गरमाया हुआ है और लोगों का हजूम जमा है इस समय। आइए बात करते हैं इस बार दिल्ली किसकी होगी। हाँ जी नमस्कार, क्या हाल है जी? किसकी होगी इस बार दिल्ली? पहले गले मिलूंगा मैं। गले मिलने के बाद ये तो बता दीजिए कौन सी पार्टी से? गले मिलने के बाद मैं एक ही बात कहूंगा कि क्यों पेंशन के जमाने में सरकार की इतनी टेंशन ले रहे हो तुम। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा। अब दूसरी बात, अब क्या पूछोगे का हर जवां मर्द की पसंद कमला पसंद। अब तीसरी बात आप पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? किसकी होगी इस बार दिल्ली? आम आदमी पार्टी की चौथी बार या भारतीय जनता पार्टी या 15 साल बाद कांग्रेस? देखो शीला जी का जो काम था वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि पोलियो की दवाई हमने शीला जी में पी। जो टीके लगे, टीकाकरण जो होता था वो हमने शीला जी में करवाया। अब बात आती है दिल्ली की सरकार बनाने पे, क्योंकि अब शीला जी तो बेचारी ऊपर वाले को चली गई। ऊपर वाले उनको इज्जत दे, शोहरत दे, जिल्लत दे, कुछ भी दे, लेकिन उनको उनकी आत्मा के लिए हम शांति की दुआएं करते हैं। अब आ जाओ केजरीवाल पे। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि दिल्ली में जो सरकार है ना, इससे बड़ा खतरनाक युद्ध हो रहा है। जैसे महाभारत का युद्ध देखा था ना तुमने, वैसा युद्ध हो रहा है इस टाइम यहाँ। क्यों हो रहा है युद्ध? भाजपा कह रही है मैं आ रही हूँ, केजरीवाल कह रहा है मैं आ रहा हूँ, और कांग्रेस कह रही है मैं आ रही हूँ। अब ये सारे के सारे मैं कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता वो तो इज्जु मंतोशा व जिल्लत मंतोशा, कि इज्जत और जिल्लत देने वाला ऊपर वाला है सिरा। जिसकी भी सरकार बनेगी ऊपर वाले के कहने से बनेगी, मेरे और तुम्हारे कहने से नहीं बनेगी। और फ्री की रेवड़ियों की बात होती है। अरविंद केजरीवाल साहब की जो ये फ्री रेवड़ियां दे रहे थे, तो भाजपा ने कितना उसका वो करा था, विरोध करा था। आपने सरकार कह दिया था। अब ये जो फ्री की रेवड़ियां दे रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे पत्रकार आप भैया ये रेवड़ी थोड़ी लाए तो रेवड़ा लाए हैं। ये तो 2500 का रेवड़ा लाए हैं, वो तो 2100 की रेवड़ी थी। ये रेवड़ा लाए हैं, रेवड़ा। सिर्फ महिलाओं के लिए सब कुछ लाओ, हम जैसे रंडुओं के लिए भी कुछ कर दो। हम जैसे रंडुओं के लिए भी तो कुछ करो। इनको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को साहेब करने के लिए, जैसे इन्होंने साहेब कहा है। ये इनको शर्म आनी चाहिए। ये वही है जो एक के साथ एक पौवा फ्री लिया है। इधर आ जाओ आप। कौन दिया था? ये क्या कह रहे? हम एक का पौवा पिए थे ना पिया केजरीवाल ने। हाँ माँ कसम ना पौवा पिया। माँ कसम का है भैरव बाबा का ये। भूल गया। माता का जो है याद तक चली गई है, दस है। आप पी लिया ना? हाँ, अरे अड्डा खत्म हुआ नहीं हुआ फिर। ये है हमारा देश का भविष्य है, ठीक है? ये है देश का भविष्य। हम लोग क्या करेंगे जब ऐसा बुजुर्ग ऐसा काम करेगा? हम लोग क्या करेंगे? नौजवान तो बेकार हो जाएगा इनको देख देख के। सरकार इनकी पेंशनें भी बंद कर दे। जाओ केजरीवाल, खराब कर रहा है अपनी। तुम जो पेंशन का टाइम में टेंशन मत लिया करो। पेंशन के जमाने में टेंशन मत लो, पेंशन लो। अच्छा, अब देखा जाएगा हाँ। पेंशन कैसे मैं मिलती सीधा है। सीधा एक बात कहना चाहता हूँ। देखो 2 मिनट की बात है, मैं कह के जा रहा हूँ। देखिए जी, 5 सीटें हो गई कांग्रेस की और 10 से 12 सीटें हो गई बीजेपी की। ये सुन लो ना, ये 8 तारीख को आप मिलना मुझसे, जो मैं भविष्यवाणी कर रही होंगी अपनी। और सरकार जो बनाएगी ना वो केजरीवाल बनाएगी। पूछो इसकी रीजन क्या है? वजह क्या है इसके पीछे? केजरीवाल ही क्यों? औरतों के दिल पे केजरीवाल छाए हुए हैं। हम जैसे रंडुओं की तो वो सुनना ही नहीं है कि हमारी भी शादी वादी करवा दें, हमें भी हीटर वीटर दिलवा दें, हमें भी काजू बादाम दिलवा दें। वो हमें तो कुछ नहीं दिलवा रहा है,
लेकिन औरतों को भर भर के दे रहा है। दोनों सरकार दे रही है, अब तो तीनों सरकारें दे रही हैं। क्या की सरकार? है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की। आ गए? आ गए, कहाँ पे ये खड़े। तुम हो? हाँ जी। ये व्हाट्सएप ज्ञान लेके आया अभी। सुन के बता, सुन के बता। ये देखो, सुन सुन सुन। तुम में महक नहीं आ रही, नहीं आ रही? तंबाकू की आ रही। अभी ताजे ताजा ये तंबाकू गांजा आजा पी के आया। है, आजा 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 आजा। अच्छा, हम दिल्ली में मौजूद है, इसमें माहौल गरमाया हुआ है, चुनावी गर्माहट जोरों पर है। सर्दी का माहौल है लेकिन चुनावी गर्माहट जोरों पर है। गरीब कहता है केजरीवाल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भाई। कौन? बीजेपी और परफेक्ट में बीजेपी। क्या कहोगे, किसकी सरकार आएगी? केजरीवाल की यहाँ पे सरकार पक्की है। यहाँ पे इसलिए केजरीवाल की सरकार पक्की है, जो 27 साल पहले दिल्ली का जनता जो मूलवासी है, मूलवासी जो दिल्ली का है 70% वोट है, और यूपी बिहार का 30% है, यानी बाहर का 30% है। लेकिन 27 साल पहले वाला कहानी वो झेल चुका है, इसलिए शीला दीक्षित 15 साल यहाँ राज किया था, और उसके बाद फिर 10 साल यानी केजरीवाल यहाँ राज किए। 15वां में फिर आने वाला है केजरीवाल। केजरीवाल आने वाला है। अब कोई नहीं केजरीवाल, अब सारा हमारा भारत जान चुका है। किसकी सरकार आएगी इस बार? किसकी सरकार है? कौन बनाएगा सरकार? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी, बीजेपी की आएगी। किस वजह से? देखिए ऐसा है, सब ने वादे कर रखे, सब अपने अपने मुद्दे बता रहे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, है ना। लेकिन इस बार 3 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। त्रिकोणीय चुनाव है, ये त्रिकोणीय चुनाव में चमत्कार होगा। जो ये भोलेनाथ बैठे हैं ना, जो गौरी शंकर भगवान, इनके चरणों में जो रोज आके कल ही से जो उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री बनना है दिल्ली के, जो बनना चाहता है, वो कल सुबह से 4 बजे से स्टार्ट कर दे, रोज माला उनके चरणों में अर्पण करे, उसी को माला पड़ेगी जीत की। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ अभी। हाँ जी, किसकी सरकार होगी? हाँ जी, किसकी होगी सरकार 8 को? आप बता जाओ। मेरे सरकार दिल्ली है दिलवालों की, 8 तारीख को पता चलेगा, उससे पहले 5 तारीख होगा मतदान। इस समय लोग जमघट जमा हुआ है। आइए देखते हैं क्या माहौल है दिल्ली का। क्या माहौल है दिल्ली का? माहौल तो बढ़िया है, एकदम एकदम ठीक ठाक बढ़िया। किसकी सरकार? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल यूं क्योंकि उसने काम करके दिया है, इसलिए। लेकिन बीजेपी तो कहती आपदा है। बीजेपी ने झूठ बोल के काम लिया है। और बताइए, केजरीवाल ने हर चीज करी है, हर चीज की सुविधा आपको दिया है, सारी चीज की। आपकी कौन सी चीज की सुविधा नहीं है? हाँ जी, सबसे ऊपर जो है, क्या हो गया? सबसे ऊपर जो साइन है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर का साइन उसके बाद 289 246 लोग ठप्पा लगा हुआ है, जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना, ठीक है। बहुत चीजों का ध्यान में रख के कभी होना नहीं। लेकिन संविधान आप लोग चाहते क्या है? राष्ट्र का निर्माण, कोई भी पार्टी जीते, राष्ट्र का निर्माण करे, सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। मुझे कांग्रेस से नहीं मतलब, मुझे बीजेपी से नहीं, आम आदमी किसी भी पार्टी से नहीं, उसको फाड़ के सारे लहू छाती फाड़ के ना लहू निकाल दे, ठीक है। भाई सैफ अली खान के बारे में नहीं मैं हाँ जी, आप किसके पक्ष में हैं? हम बाबा साहब अपने बारे में बताओ, इतनी इज्जत करते हैं, वो कह रहे हैं ये बोला। अब दिल्ली की सरकार के बारे में बोलिए, किसकी आएगी सरकार? दिल्ली में तो आने की दूर की बात है, हर बार केजरीवाल, बार बार केजरीवाल अभी है और हमेशा रहेगा। 27 साल बीजेपी बाहर, अभी 57 साल इंतजार। आप बोले कि आपदा, हकीकत में वो कपड़ा चेंज करता है, क्या पता जवान चेंज कर लियो। वो पंजाबी भाषा में कह रहे हैं वो आपदा सरकार है, उनकी स्वागत करो। वो खुद कैंपिंग कर रहे हैं आपकी सरकार की, वो तो दूर की बात है, वो तो दूर की बात है। जो कह रहा है वो मुफ्त इलाज, वो कह रहा है 10 लाख का इलाज, वो कह रहा है 25 और वो कह रहा है 21। यार सारी तो उसी की चीज है, जब अगला पहले से मिल रहा है तो हमें बीजेपी की जरूरत ही क्या पड़ गई है? मोदी जी तो खूब डंका बजा रहे हैं अपना, लेकिन मोदी जी डंका बजा रहे हैं। क्या डंका बजा रहे हैं? मोदी जी को तो मैं वही देख रहे हैं कि वो थाली बजवा रहे थे, डंका कहाँ बज रहा है पता नहीं। अब थाली बज रहा है ना, तो आएंगे तो केजरीवाल ही। अब बजाते रहो जितना बजाना है। क्या कहेंगे, किसकी सरकार?
झाड़ू यहाँ दिल्ली में झाड़ू झाड़ू हो रही है। आप जहाँ देखो वही झाड़ू की बात कर रहा है। बहरहाल आप देखेंगे 8 तारीख को क्या होता है, 5 तारीख को मतदान है। ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको, केजरीवाल की सरकार आएगी, वो अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है मैंने काम किया है तो मेरी सरकार बनाओ, और नहीं किया है तो मत बनाओ। और दूसरी बात जो है वो ये भी कह रहे हैं कि गलत काम किया तो मुझे अंदर डलवाओ। वो दावा ठोक कर बोल रहे हैं मैंने काम किया मुझे वोट देना। कोई बीजेपी की सरकार बोल रही है दावा ठोक कर मैंने काम किया मुझे वोट देना। दरअसल क्या है, मैं केजरीवाल को तो मानता हूँ, लेकिन केजरीवाल ने क्या कहा था कि 2025 में यमुना ना साफ करूं तो मुझे वोट मत देना। अब इसीलिए मैं उसको तो वोट नहीं दूंगा। साफ नहीं कर पाएगा। मैं बताता हूँ कैसे साफ होती है। हमारी जनता की, दिल्ली की जनता ऐसी है कि खा खा के सारा कचरा यमुना में डालती है। सुनिए, केजरीवाल ने ये कहा था मैं सीएम बनने के बाद कोई सुविधा नहीं लूंगा। आप मेरी बात सुनिए, सुविधा वो आज भी नहीं ले रहे हैं। जब सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में आता है? गृह मंत्री जी के हाथ में। जब भाई उनको ऊपर पथराव होगा, मतलब मारा पीटी होगी, तो भाई वो तो लेंगे ही भाई, पुलिस प्रोटेक्शन थोड़ी लेंगे। उन पे कोई ना कोई हमला हो जाता है। होता है भाई, आपने देखा होगा, कोई अपना तो कर नहीं रहा है। सुनिए मेरी बात, इन्होंने करी जमुना की बात। जमुना तब साफ होती है जब बरसात में जब पानी का भाव आता है, तो गंदगी जो है पानी के भाव के साथ जाती है, वो जमुना होगी साफ। पुलिस ने तो कहा कोई हमला नहीं हुआ है। क्या? हाँ, पुलिस ने कहा होगा, लेकिन मैं तो भाई कहता हूँ कि केजरीवाल क्या है, अपने भाई इनके अपने आदमी तो है नहीं कि भाई कोई हाथ उठा रहा है या कोई अटैक कर रहा है। भाई किसी का तो आदमी होगा। पुलिस किसके हाथ में है? भाई आप ये देखिए, बॉम्बे के अंदर डबल सैफ अली खान के घर में घुस के जो है चाकू चला दिए गए इसके ऊपर। तो क्या है ये? भाजपा कहती है कि भाजपा ये आपदा जाएगी भाजपा आएगी। भाई ऐसा है, आपदा तो ये खुद ही है, आपदा ये खुद है भाई। ऐसा है, भाजपा को जब पता है कि जब कहीं से जीत नहीं मिलती ना, कोई फेस नहीं मिलता, तो ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे आंकड़े जो है ना इन्हीं के पास होते हैं, कुछ भी इल्जाम लगाना होती है। हाँ जी, की सरकार किसकी आएगी? सब तो फ्री में बांटने पे लगा है। दिल्ली का प्रदूषण पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, सब तो साला फ्री कर रहा है। सरकार तो मिक्स लग रहा है कि सरकार तो बीजेपी की आ सकती है, क्योंकि केजरीवाल ने 10 साल में काम नहीं किया। सही फ्री तो दिया है लेकिन काम नहीं किया है। आप कभी भी देख लो, बारिश हो जाए तो आप रोड पे नहीं निकल सकते, पानी भर जाता है पूरा। अब छठ पूजा होती है तो यमुना में ऐसी गंदगी भरी पड़ी है कि पॉल्यूशन के लिए किसको दोषी मान रहे हो? प्रदूषण के वजह जितनी सरकारें हैं सब है, बीजेपी है, कांग्रेस है, केजरीवाल है, सारे हैं। वोट किसको जाएगा आपका? मैं तो कर दिल्ली का वोटर हूँ नहीं। अच्छा, हाँ। फिर आप दिल्ली कर क्या रहे हैं? घूमने के लिए आते हैं। दिल्ली तो सबका है, दिल्ली सेंटर है और सेंटर में सब आएंगे। यहाँ केंद्र है, पूरा हिंदुस्तान के केंद्र है, यहाँ तो आना पड़ेगा ही। मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, कोई भी हो, चाहे एमपी हो, विधायक हो, कोई भी, लेकिन डिप्टी यहाँ देना ही पड़ेगा, दिल्ली तो आना ही पड़ेगा। कांग्रेस भी हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। ये कह रही है कि इस बार 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोग शीला दीक्षित को याद करने लगे। कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब आम आदमी पार्टी का नहीं, अब बीजेपी का भी नहीं। यहाँ तो बने गठबंधन की सरकार, बहुमत किसकी नहीं आ रही है। दिल्ली के अंदर सोच लो, अगर बहुमत आ जाए, बहुमत आ नहीं सकती कि दिल्ली के अंदर बहुमत नहीं है, कि गठबंधन की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी चाहे समर्थन दे, उनको बहुमत दे, उनको समर्थन देगा बीजेपी कांग्रेस के, और नहीं तो कांग्रेस वाला देंगे आम आदमी पार्टी को। ये तो समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं करेंगे। देखा आपने, इस समय दिल्ली में मौजूद है, सामने लाल किला है तो यहाँ मंदिर है, और यहाँ पर इस समय सरकार किसकी होगी, मिली जुली बात। लोगों का मेजोरिटी जो आ रही है केजरीवाल की तरफ आ रही है। हालांकि बीजेपी के समर्थक भी कम नहीं है। यहाँ पर अक्सर ही लोग जमा होते हैं, एकत्रित होते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं। हर मुद्दे पर लोग अपनी बात रखते हैं। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।